बाहुबली आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद और उनकी डॉक्टर पत्नी आयुषी सिंह, इन दोनों के साथ एम्स में क्या हुआ या इन्होंने एम्स में क्या किया, ये पूरी की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर आपने पढ़ ली होगी। लेकिन हमने इस बाबत सोचा कि पूरी कहानी तो बताई ही जाए, इस चीज पर भी चर्चा किया जाए कि यह देश संविधान से चलता है। भारत में चाहे कितनी भी ताकतवर सरकार आ जाए, वो संविधान से छोटी होती है, लेकिन वाकई में इस देश के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान से बड़ी हैं। उन संस्थाओं के अंदर संविधान के कानून मानक नहीं चलते हैं, उनका अपना अघोषित संविधान है। एक वक्त ऐसा था जब वर्दीधारी पुलिस वाले को देखकर लोग डर जाते थे, कोई चाहता नहीं था कि उसके सामने से भी गुजरे। लेकिन आज की तारीख में यह परिपाटी बदली है, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आया है। अगर कुछ गलत होता है तो लोगों को इस बात का भरोसा होता है कि हम अपना मोबाइल फोन निकाल करके वीडियो बना लेंगे, फोटो खींच लेंगे और वो पुलिस वाला मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन एक जगह और है जहां पर अगर आपने गलती से अगर किसी गलत चीज को देखकर अपना मोबाइल फोन निकाल लिया तो उस गलत चीज के बदले में आपका हाथ पैर भी तोड़ा जा सकता है, आपके साथ बदतमीजी भी हो सकती है, और वो जगह है अस्पताल। हम सच कहें तो आज की तारीख में वर्दीधारियों का डर लोगों के मन में जैसा हुआ करता था, वैसा डर डॉक्टरों को लेकर के लोगों के मन में रहता है। एक सही बात हम कहें तो आपका पेशेंट अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उस पेशेंट के परिजनों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, वो डॉक्टर्स से इतना डरते हैं कि वो बार बार जाकर के ये पूछने से भी झिझकते हैं कि आखिरकार उसके पेशेंट के साथ क्या हुआ है, आप कौन सी दवाई उसको खिला रहे हैं और उसका इलाज कैसा चल रहा है। ये एक भरोसे की बात है कि डॉक्टर्स और जो मरीज है, मरीज के परिजन है, जो आम जनता है, उनके बीच का भरोसा कितना कमजोर हुआ है। चेतन आनंद के साथ जो हुआ उस बाबत हमने सोचा कि पूरी कहानी बताई जाए और आपको यह भी बताया जाए कि अस्पताल आज की तारीख में वाकई में अघोषित तौर पर अपने संविधान से चलने वाला एक संस्था बन चुका है, जहां पर भारत का संविधान, भारत के नागरिकों का मोल किसी प्रकार का रहता ही नहीं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हम ये वीडियो ना किसी के पक्ष में बना रहे हैं, ना किसी के विपक्ष में बना रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि असल तौर पर वाकई में अस्पतालों के अंदर परिजनों जो परिजन होते हैं मरीज के, जो आम जनता होती है और डॉक्टरों के बीच जो विश्वास घट रहा है, जो भरोसा घट रहा है, वो भरोसा कहीं ना कहीं खतरनाक है। आप एक वक्त याद करिए जब पुलिस वालों का वर्दी देखकर लोग डर जाते थे। आज की तारीख में हमें कहने में यह कोई गुरेज नहीं कि डॉक्टरों का व्हाइट ड्रेस देख करके लोग उतना ही डरते हैं। अस्पताल में अगर अपने घर के किसी पेशेंट को लेकर वो जाते हैं तो इतनी हिम्मत भी नहीं रहती आम लोगों के पास कि वो डॉक्टर से खुल करके इस बात को पूछ सकें कि आखिरकार आप कौन सा दवा खिला रहे हैं, आखिरकार आप किस प्रकार से इलाज कर रहे हैं। इतना खौफ डॉक्टरों का है, उनको डर लगता है कि अगर हम कुछ पूछेंगे तो डॉक्टर पलट करके झाड़ते हुए जवाब देगा। अगर ज्यादा कुछ हम अपनी तरफ से बोल देंगे तो फिर वहां पर मारपीट की जाएगी। अब चेतन आनंद वाला मामला समझिए। चेतन आनंद और उनकी पत्नी जो पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर आयुषी सिंह, वो दोनों पटना के एम्स जाते हैं। अंकित यादव नाम का उनका एक कार्यकर्ता, उनका एक करीबी लड़का जो वहां पर भर्ती होता है। बताया जाता है कि एक्सीडेंट के बाद उसका इलाज चल रहा था। जब वो एम्स में जाते हैं तो उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो बताया गया है। अब चेतन आनंद का पक्ष और एम्स के डॉक्टरों का पक्ष अलग अलग है। चेतन आनंद के मुताबिक, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई उसके मुताबिक, जब वो अस्पताल में गए तो उन्होंने देखा कि अंकित यादव के पैर पर प्लास्टर लगा है, लेकिन उसके बावजूद ब्लीडिंग हो रही है। जो चेतन आनंद की पत्नी है डॉक्टर आयुषी, वो डॉक्टर आयुषी कहती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, आप लोग किस प्रकार से इलाज कर रहे हैं। इसको लेकर के थोड़ी हॉट टॉक होती है। डॉक्टर आदिल का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर आदिल इसके बाद बदतमीजी करता है। जब चेतन आनंद अपना मोबाइल फोन निकालते हैं, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे विधायक हैं, वो फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को मैं कॉल करूंगा, तो डॉक्टर आदिल गार्ड्स को बुलाता है
गार्ड्स को जब वो बुलाता है तो कहता है कि जो मोबाइल फोन है चेतन आनंद के पास उसको छीन लिया जाए। अब एक गार्ड आता है और इसके बाद से वो फोन करता है तो कई सारे गार्ड जो वहां पर होते हैं वो वहां पर चले आते हैं। गार्ड का नाम इमरान बताया गया है। कहा जाता है कि इसके बाद से जो चेतन आनंद है उनकी पत्नी है, उनसे धक्का मुक्की होती है, बदतमीजी होती है। एक वीडियो उस दरमियान का सोशल मीडिया पर वायरल भी है जिसमें दिखता है ये तमाम चीजें सुनाई पड़ती हैं कि हॉट टॉक हो रही है और वहां पर गर्मा गर्मी का माहौल है। अब इन तमाम चीजों के इतर जो एम्स के डॉक्टर हैं उनका क्या राय, उनकी इस पर क्या कहानी है, तो वो कहते हैं कि कोई भी वीवीआईपी आता है तो एक डेकोरम है। वो जब आते हैं तो पहले से हमारे पास एक पत्र आ जाता है, वो डेकोरम बता दिया जाता है कि कौन उनको तमाम चीजें एक्सप्लेन करेगा। लेकिन चेतन आनंद वहां पर आए तो किसी प्रकार की ऐसी सूचना पूर्व से नहीं दी गई थी। अब यहां पर एक सवाल और उठता है कि आखिरकार कोई वीवीआईपी अगर अस्पताल में आता है, कोई जिम्मेदार जो सदन में बैठता है अगर वो आता है तो वो अचानक से क्या अस्पताल में नहीं जा सकता? अगर वो अचानक से चला गया तो इससे क्या किसी प्रकार का नुकसान होने वाला है, या फिर ऐसा क्या डर है कि कोई वीवीआईपी अचानक नहीं आ सकता बिना किसी पूर्व सूचना के? अब होता क्या है, डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो हड़ताल करता है। वो कहता है कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, मतलब कि चेतन आनंद के ऊपर एफआईआर के बाद कार्रवाई, हमको लेकर के अस्थाई सुरक्षा प्रोटोकॉल मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इन तमाम चीजों पर अगर गंभीरता पूर्वक फैसला नहीं लिया जाएगा तो जो हड़ताल है वो और अधिक सख्त हो जाएगा। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो आपातकाल सेवाएं, उसको भी रोक दी जाएगी। अब जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, हम किसी एसोसिएशन के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि वाकई में डॉक्टर्स एसोसिएशन और जो आम जनता है उनके बीच भरोसा घटा है। लोगों को लगता है कि वाकई में डॉक्टर्स एसोसिएशन अब गुंडई करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो डॉक्टर्स एसोसिएशन अपने डॉक्टर के लिए कभी नहीं कहता कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए वो नहीं कहता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर्स पर सवाल उठा देता है तो वो एसोसिएशन अगर डॉक्टरों के खिलाफ जो आम जनता के फेवर में फैसला हो लेकिन डॉक्टरों को लगता है कि उनके खिलाफ है तो वो एसोसिएशन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको ठप करवा देता है। तो कुल मिलाकर के चेतन आनंद के साथ जो हुआ, दोनों पक्षों की कहानी हमने आपको बताई, लेकिन एक गंभीर बात है। गंभीर बात यह है कि जो तमाम सरकारी अस्पतालें चल रही हैं, जो तमाम हॉस्पिटल चल रहे हैं देश में, उन हॉस्पिटल्स के अंदर वाकई में आज की तारीख में एक अघोषित अलग प्रकार का संविधान चल रहा है। शायद हमें लगता है कि जो वर्दीधारियों को देखकर आज से 5 साल 10 साल पहले लोगों के मन में डर रहता था और वैसा ही खौफ आज की तारीख में डॉक्टर्स को देखकर लोगों के मन में रहता है। शायद उस जो गैप है इन दोनों के बीच उसको मिटाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये नहीं मिटाया जाएगा तो ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ठीक तो कदापि नहीं है। बाकी अब चेतन आनंद के साथ ऐसा कुछ हुआ या चेतन आनंद ने उनके साथ कुछ गलत किया, इन तमाम चीजों का जो फैसला होगा वो अदालत करेगा। पुलिस जब जांच करेगी उसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें होगा। लेकिन अब तक की जो कहानी थी हमने आपको बताई है, डॉक्टर्स को लेकर, डॉक्टर्स एसोसिएशन को लेकर जो हमने बोला, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और एक और फैसला हमें याद आता है, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे उस वक्त पर स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था और तेजस्वी यादव ने एक फैसला कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकारी अस्पतालों में लगेगा। मतलब कि डॉक्टर कब आता है वो अपना अंगूठा लगाएगा, कब निकल रहा है वो अपना अंगूठा लगाएगा। तो डॉक्टरों ने उस वक्त पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी थी। अब इसका क्या कोई जवाब हो सकता है कि वाकई में डॉक्टर्स को इससे क्या दिक्कत थी? बाकी हमने जो हमारे मन में आया, हमने जो समझा, वो हमने अपनी राय रखी है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।